दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप जो पिछला वीडियो है उसे जाकर देख सकते हैं। कहानी का टाइटल है द जैकल्स विकेड प्लान। तो दोस्तों, कल मैंने इस कहानी का जो पहला पार्ट था उसको अपलोड किया था। आज इस वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में ये कहानी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, जहां हमने इसको छोड़ा था लास्ट, अब यहां से हम इसको शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में ये जो कहानी है पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द elephant was flattered by his false praise। क्या मतलब हुआ? The elephant was flattered। दोस्तों, flattered का मतलब होता है खुश हो जाना। किसी की भी चापलूसी भरी बातों से खुश होना उसे flattered कहा जाता है। और false एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है झूठी और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द एलिफेंट वॉज फ्लैटर्ड बाय हिज फॉल्स प्रेज। मतलब क्या हुआ कि हाथी उसकी झूठी प्रशंसा से खुश हो गया। ही बिगेन टू वॉक प्राउडली। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बिगिन का मतलब शुरू करना और सेकंड फॉर्म है बिगेन। तो क्या अर्थ हुआ? ही बिगेन टू वॉक प्राउडली। प्राउडली का मतलब होता है घमंड से। ही बिगेन टू वॉक प्राउडली। वॉक मतलब चलना। वह घमंड से चलने लगा। सीइंग द इफेक्ट of his words on the elephant, the jackal played his next trick upon him। क्या अर्थ हुआ? seeing the effect of his words। see का मतलब देखना और ये फोर्थों में seeing, और effect का मतलब प्रभाव। seeing the effect of his words मतलब क्या हुआ कि अपने शब्दों के प्रभाव को देखकर ऑन द एलिफेंट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हाथी के ऊपर अपने शब्दों के प्रभाव को देखकर द जैकल प्लेड हिज नेक्स्ट ट्रिक। जो सियार था उसने अपनी जो उसकी अगली चाल थी वो उसने चल दी। अपॉन हिम उसके ऊपर उसने अपनी चाल को चल दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हाथी के ऊपर अपने शब्दों के प्रभाव को देखकर सियार ने अपनी जो अगली चाल थी उसने उसके ऊपर चल दिया। ही सैड टू द एलिफेंट। से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सैड। ही सैड टू द एलिफेंट। उसने हाथी से कहा योर हाइनेस। हाइनेस का मतलब महाराज। योर हाइनेस मतलब कि महाराज। मे आई हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग यू टू द कोरोनेशन प्लेस वेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, मैं चाहूँगा जो इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। CORONATION। कोरोनेशन ये नाउन है जिसका अर्थ होता है राज तिलक, अभिषेक। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? योर हाइनेस मतलब कि महाराज। मे आई हैव द ऑनर मतलब क्या मुझे सम्मान मिल सकता है ऑफ टेकिंग यू आपको ले जाने का टू द कोरोनेशन प्लेस राज तिलक के स्थान पर। वेयर जहाँ ऑल योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, उसके अलावा इसका मतलब होता है प्रजा। जहाँ आपकी सारी प्रजा आर ईगरली उत्सुकता से वेटिंग फॉर यू। जहाँ आपकी सारी प्रजा उत्सुकता से आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों, आप इस वर्ड को भी, इस लाइन को पूरा नोट कर लीजिए। मे आई हैव द ऑनर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई आज्ञा मांगते हैं विनम्रता पूर्वक, तब इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहें तो आप इस पूरी लाइन को ही नोट कर लीजिए। मे आई हैव द ऑनर।
तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने हाथी से कहा कि महाराज मे आई हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग यू टू द कोरोनेशन प्लेस, मतलब क्या मुझे ये सौभाग्य मिल सकता है, क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है आपको राज तिलक का जो प्लेस है, स्थल है, वहाँ ले जाने का। वेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर यू, जहाँ आपकी जो सारी प्रजा है वो आपका उत्सुकता से इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, ये एडवर्ब है। देखिए ईगर का अर्थ होता है उत्सुक और ईगरली उत्सुकता से। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। चलिए आगे देखिए। The elephant, who by now was completely trapped under his alluring words, began to walk behind the jackal। और दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है, ALLURING। एल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर, ऐसी चीज़ जो मन को बहुत अच्छी लगे, मनोहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द एलिफेंट मतलब कि हाथी, हु मतलब कि जो। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हाथी हु बाय नाउ मतलब कि अब तक, मतलब कि जो अब तक, वॉज कम्प्लीटली ट्रैप्ड जो अब तक पूरी तरह से फंस चुका था, अंडर हिज एल्यूरिंग वर्ड्स उसके मनोहर शब्दों में, बिगन टू वॉक बिहाइंड द जैकल वो सियार के पीछे चलने लगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो हाथी था जो अब तक उसकी मनोहर बातों में फंस चुका था, वो उसके पीछे चलने लगा। ऑन रीचिंग इनसाइड द थिक फॉरेस्ट, दोस्तों THIC कि थिक का मतलब गाढ़ा होता है, उसके अलावा इसका मतलब घना होता है, और ये भी एडजेक्टिव है, आप इसे ज़रूर नोट करें। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन रीचिंग इनसाइड द थिक फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ कि घने जंगल के अंदर पहुंचकर, इनसाइड मतलब अंदर, घने जंगल के अंदर पहुंचकर, द जैकल लेड द एलिफेंट टू अ मार्श कवर्ड विद स्ट्रो लीव्स एंड ब्रांचेस। दोस्तों आप इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप कहानी को पूरी तरह समझ सकें। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, LEAD। देखिए लीड का मतलब होता है किसी को ले जाना, सेकंड फॉर्म में लेड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ऑन रीचिंग इनसाइड द थिक फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर पहुंचकर, द जैकल मतलब कि सियार, लेड द एलिफेंट जो सियार था वो हाथी को ले गया, टू अ मार्श कवर्ड, एक मार्श। दोस्तों MAR से मार्श का मतलब होता है दलदल, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। दलदल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी और जो मिट्टी है उससे कीचड़ बन जाती है, दलदली क्षेत्र, उसको मार्श कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो जैकल था, सियार था, वो हाथी को ले गया टू अ मार्श मतलब एक दलदल पर ले गया, कवर्ड जो कि ढकी हुई थी, विद स्ट्रो तिनकों से, लीव्स पत्तों से, एंड ब्रांचेस और टहनियों से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि घने जंगल के अंदर पहुँचकर जो सियार था वो हाथी को एक दलदल पर ले गया जो कि तिनकों से, पत्तों से और टहनियों से ढका हुआ था। एज द एलिफेंट स्टैप्ड ऑन द स्ट्रो, और दोस्तों स्टैप का मतलब होता है कदम रखना, और जैसे ही हाथी ने कदम रखा, स्टैप्ड का मतलब उसने कदम रखा, ऑन द स्ट्रो तिनकों पर, एंड लीव्स और पत्तों पर, ही फेल इनटू द मार्श। और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फॉल का अर्थ होता है गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल। ही फेल इनटू द मार्श, और इनटू का मतलब होता है अंदर। ही फेल इनटू द मार्श, वह दलदल के अंदर गिर गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे ही हाथी ने तिनकों पर और पत्तों पर पैर रखा वह दलदल के अंदर गिर गया। आगे देखिए, डियर जैकल आई हैव गॉट ट्रैप्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। यदि सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तब आपको हैव का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है।
और ट्रैप का मतलब फंसना एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखें। और गेट की जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो गॉट है। गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म भी, साथ में थर्ड फॉर्म भी, तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि डियर जैकल की प्यारे सियार, आई हैव गॉट ट्रैप्ड, मैं फंस चुका हूँ। कॉल माई सब्जेक्ट्स टू पुल मी आउट। दोस्तों यदि आप इस वाक्य के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है जिसका अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई आदेश को दर्शाते हैं, उसे इम्पेरेटिव वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यदि अफर्मेटिव वाक्य हो तो उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या अर्थ हुआ, यहीं से देखते हैं ताकि पूरी लाइन का मतलब समझ सकें। और पुल आउट होता है खींच के निकालना, खींच कर बाहर निकालना। डियर जैकल मतलब कि प्यारे सियार, आई हैव गॉट ट्रैप्ड, मैं फंस चुका हूँ। कॉल माई सब्जेक्ट्स, मेरी प्रजा को बुलाओ। टू पुल मी आउट, मुझे बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए मेरी प्रजा को बुलाओ। सेड द एलिफेंट, हाथी ने कहा। इन ए लाउड वॉइस, एक भारी आवाज़ में हाथी ने कहा कि मैं फंस चुका हूँ, मेरी प्रजा को बुलाओ मुझे बाहर खींचने के लिए। आगे देखिए, यस योर हाइनेस, हाँ महाराज। आई विल, मैं बुलाऊंगा। सेड द जैकल विद अ कनिंग स्माइल। दोस्तों कनिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, चतुर, धूर्त, और आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो कनिंग स्माइल का मतलब है धूर्त मुस्कान। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने क्या कहा कि हाँ महाराज, आई विल, मैं बुलाऊंगा। सेड द जैकल, सियार ने कहा। विद ए कनिंग स्माइल मतलब सियार ने एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ उसने कहा हाँ मैं बुलाऊंगा। एज द एलिफेंट बिगेन टू सिंक, सिंक का मतलब दोस्तों डूबना होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। एज द एलिफेंट बिगेन टू सिंक, और जब हाथी बिगेन टू सिंक डूबने लगा, इन टू द मार्च मतलब जब वो दलदल में डूबने लगा, द जैकल गेव अ कॉल टू ऑल द अदर जैकल्स। गिव ए कॉल का मतलब होता है पुकारना, और सेकंड फॉर्म में गेव। तो क्या अर्थ हुआ, जैसे ही हाथी दलदल में डूबने लगा, द जैकल गेव ए कॉल टू ऑल द अदर जैकल्स, सियार ने अन्य दूसरे जो सियार थे उनको उसने पुकारा, उनको उसने बुला लिया। बट नॉट फॉर हिज रेस्क्यू, लेकिन उसके बचाव के लिए नहीं। दोस्तों रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। तो इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो सियार था, जो इस हाथी को यहाँ तक लाया था, और बड़े ही चालाकी से उसने उसको दलदल में गिरवाया था, तो उसने जल्दी से आवाज़ मार के जो उसके बाकी साथी सियार थे उनको बुलवाया, लेकिन हाथी की मदद के लिए, लेकिन उसको बचाने के लिए नहीं। बट नॉट फॉर हिज रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए नहीं। ऑल द जैकल्स सराउंडेड द एलिफेंट। सराउंड का अर्थ होता है घेर लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द जैकल्स सराउंडेड द एलिफेंट, सारे सियारों ने हाथी को घेर लिया। एंड बिट ऑफ बिग चंक्स फ्रॉम हिज बॉडी, और उसके जो शरीर से जो बड़े बड़े हिस्से थे वो उन्होंने नोच लिए। बिफोर ही सैंक कम्प्लीटली इनटू द मार्स, मतलब इससे पहले कि वो पूरी तरह से दलदल में डूबता, उन्होंने उसके शरीर से जो बड़े मांस के टुकड़े थे वो उन्होंने क्या करा, काट लिए। 10 इस प्रकार से द वाइज जैकल, जो ये बुद्धिमान जैकल था, सियार था, प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया, दैट की द इंटेलिजेंस ऑफ अ बीइंग, जो एक बुद्धिमानी होती है किसी प्राणी की, इज़ फार मोर पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, देन द माइटिएस्ट बीइंग, मतलब किसी भी ज़्यादा, मतलब कि बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी की तुलना में जो एक बुद्धिमान प्राणी होता है उसकी जो ताकत होती है वो सबसे अधिक होती है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी आज की ख़त्म होती है। और यदि कहानी का मॉरल देखा जाए तो कहानी का जो मॉरल है वो लास्ट की लाइन में ही छुपा हुआ है। कहानी का यही मॉरल है कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धिमानी है वो किसी भी ताकतवर व्यक्ति से की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो कहानी, और यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।